मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में चैप्टर अपना चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। करेक्ट चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है। दिस इज चैप्टर नेम। चैप्टर 2 चल रहा है अपना, और चैप्टर 2 में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं मैटर का। इसके अलावा हम लोग सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द concentration and how we can calculate the concentration. Okay, how we can calculate the concentration, correct? So what is it? Determination of concentration करेक्ट। तो इसको देखो, अभी फिलहाल आपके 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। सबसे पहले मास परसेंटेज, दैट मीन्स मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज। सेकेंड इज वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। करेक्ट। तो देखिए, पहली जो कंडीशन है दैट इज मास बाय मास परसेंटेज, ये आपको कब यूज करना है? जब आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का क्या दिया हो, आपके पास मास दिया हो। करेक्ट। वी नो दैट कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, करेक्ट। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट कंडीशन, यानी कि अगर आपके पास सॉल्यूट और सॉल्यूशन का दोनों का मास दिया हो, तो आप क्या यूज करेंगे? फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड कंडीशन आपको कब यूज करनी है? जब आपका सॉल्यूट का मास गिवन हो क्वेश्चन में और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन हो, तब आपको सेकंड कंडीशन यूज करनी है। थर्ड जो होती है, थर्ड कंडीशन, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आपको यूज करनी है तब जब आपका सॉल्यूट भी क्या हो, सॉल्यूट का भी आपको वॉल्यूम दिया हो और सॉल्यूशन का भी क्या दिया हो, वॉल्यूम। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि मास गिवन है, दैट मीन्स कि मास यानी कि ग्राम में होगा, किलोग्राम में हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका मास दिया है तो ये यूनिट्स रहेगी, ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। अगर आपका वॉल्यूम दिया हो तो मिलीलीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, डेसीलीटर हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो ये सारी यूनिट से हम ये तुरंत पहचान लेते हैं कि आपका वॉल्यूम दिया है या मास दिया है, करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। राइट द फॉर्मूला। मास परसेंटेज is equal to mass of solute upon mass of solution into 100. So this is the formula for mass percentage. Okay.
We can write it in short form is like mass percentage is equal to WB upon volume of A plus B. ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको शॉर्ट में इंटू 100. तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस बी सॉरी मास ऑफ मतलब W ऑफ A प्लस बी. ये आप शॉर्ट में डिनोट कर सकते हैं या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं WA प्लस WB, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए तो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं. Write the numerical. Write an example. A solution contains 50 gram. A solution contains 50 gram of common salt in 50 gram of common salt in 450 gram of water. Calculate the concentration of the solution. So this is our first example number 1. So first you read the question carefully, correct? So what is the question? A solution contains 50 gram common salt, that means NaCl. common salt का फॉर्मूला होता है NaCl. ये कितना दिया है आपको? 50 ग्राम दिया है, ठीक है. इन 450 ग्राम ऑफ वाटर. तो उसने क्या दिया? ये सॉल्वेंट हो गया अपना. क्या दिया है आपको? वाटर दिया है 450 ग्राम. क्लियर? चलिए, so what is it? This is solute. आपको मालूम होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है? लेसर क्वांटिटी में होता है ना, और सॉल्वेंट क्या होता है आपका? लार्जर क्वांटिटी में होता है. तो सॉल्वेंट यानी कि सॉल्वेंट मतलब जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हो. आपके पास कितना है? बीकर में आपके पास 450 ग्राम वाटर है और इसमें आपने क्या किया है? NaCl डाल दिया. कितना? 50 ग्राम. बात समझ में आ गई? ठीक है. अब एक बात बताइए, इन दोनों को आपने डिसॉल्व कर दिया तो क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन बन गया. ठीक है. तो सॉल्यूशन दोनों को मिलाने के बाद बनाना. when we add this and this, then solution will form. So we have to add the masses of these two, solutes and solvent. So we will find out the solution mass. Okay. So write it. Mass of solution is equal to क्या आ जाएगा? Solute plus solvent. Okay. Solute plus solvent. So what is it? Solute कितना है आपका? 50 ग्राम प्लस solvent कितना है आपका? 450 ग्राम. दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 500 ग्राम. ये क्या आ गया आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर है? क्या आ गया आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मास परसेंटेज. ओके, मास परसेंटेज यानी कि कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. और हमें कैसे पता चला कि हमें मास परसेंटेज ही यूज करना है? क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूट दिया है और जो सॉल्वेंट दिया है उसका मास दिया है, यानी कि ग्राम दिए हैं ये. तो इससे हमको आइडेंटिफाई हो गया कि हमें क्या यूज करना है? मास परसेंटेज यूज करना है. ठीक है. सो राइट द फॉर्मूला. मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ solute upon mass of solution. Mass of solution into 100.
तो राइट द मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम. और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना निकाला? 500 ग्राम. ठीक है, इनटू 100. ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और आपका 5 से ये, तो कितना आ गया आपका? 10%. दिस इज द आंसर. क्लियर है? वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक बार फिर से देख लो क्या कहा. क्वेश्चन था अपना, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट. करेक्ट. कॉमन सॉल्ट इन 450 ग्राम. ये क्या था आपका? सॉल्यूट. ये क्या दिया आपको? सॉल्वेंट. करेक्ट. सॉल्वेंट आपका वाटर है, और वाटर में आपने क्या किया है? NaCl, 50 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. तो आपने फॉर्मूला लिखा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या लिखा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट कितना था आपका? 50, और सॉल्वेंट कितना था? 450. दोनों को ऐड किया, क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया. एंड फाइनली यू पुट द वैल्यू, एंड आपका जो आंसर आ गया. ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल करते मैम हैं. Okay, write the second example. 4 gram of a solute is dissolved in 40 gram of water to form a saturated solution. To form a saturated solution at 25 degrees C. At 25 degrees C. Calculate the solubility of the solute at 25 degrees C. So this is the question, correct? And now what will we do? आपसे solubility find out करने के लिए कहा है. तो solubility हो या concentration हो, बात बराबर है. ठीक है, दोनों चीजें सेम पूछ रहा है. तो आप चाहे concentration लिखिए या solubility लिखिए, क्या आएगा आपका फॉर्मूला? Solubility is equal to mass of solute upon mass of solvent. इंटू 100. ठीक है, अब आपका गिवन क्या है? देखिए क्या कहा है इसने? 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट. तो आपके गिवन क्या है? देखिए सॉल्यूट आपका कितना दिया है? सॉल्यूट दिया है आपका 4 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम सॉल्वेंट. सॉल्वेंट है आपका वाटर, कितना दिया? 40 ग्राम. रखिए इसमें. ठीक है, क्या आ गया? 10. ठीक है, 10 ग्राम. ये क्या आ गया आपका? सॉल्युबिलिटी. ओके, चलिए तो ये था आज अपना कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के तरीके. ठीक है, द वेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन. एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द मास परसेंटेज. In next class, we will discuss about the mass by volume and volume by volume percentage. Okay? तो आज आपको यही रिवाइज करना है.